मनरेगा को दिया। और आज मैं जब आप लोगों से मिलने आया 2 दिन पहले, अतीक भाई ने बताया जब, तो मैंने कहा मैं 12 दिन से बाहर हूँ, लेकिन एक दिन जरूर आऊंगा और आके फिर मैं वापस चला जाऊंगा आप लोगों से मिलके। आज जब आप लोग के पास आ रहा था तो अभी सामने देखा मनरेगा के कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हैं। जब पुल से नीचे उतरा तो सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर बैठे हैं। मैं एक बात बताऊं, कभी कभी मेरे बहुत से संविदा कर्मी साथी बुरा मान जाते हैं मेरी बात को, लेकिन मैं वो बात कह रहा हूं जो संभव है। नेता वो बात कहता है जो असंभव है, लेकिन नेतागिरी चले। मैंने एक बात कही और इतिहास गवाह है। इस संसार में बहुत से देशों में आंदोलन हुआ और वो आंदोलन सफल हुआ। क्या आंदोलन हुआ? समान काम का समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये मानव अधिकार है। अगर हमारी बहन ग्रेजुएट है और जिस पद पे वो संविदा पे है उसके समकक्ष कोई सरकारी बहन जो ग्रेजुएट है उस पद पे है, तो दोनों का वेतन समान होना चाहिए। ये संसार का नियम है। लेकिन बहुत से संगठन तो कि मेरे मनरेगा के साथी बैठे हैं, मैं कहता हूं मूर्खों, गलत मान रहे हो कि हमें नियमित करो। उनके पास है कि हमारे पास पोस्ट नहीं वैकेंट है। अरे कहो हमें समान काम समान वेतन और सामाजिक सुरक्षा दो। और साथियों, दुर्भाग्य है इस देश का कि जब ये नेता और नेताओं की पार्टियां सत्ता में होती है तो जुडिशरी हमारा मदद करती है। और 9 महीने पहले जुडिशरी में ये कहा है कि ये इनह्यूमन है, अमानवीय है कि इस देश के संविदा कर्मी, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज और जो ठेके पे लोग हैं उनको समान काम समान वेतन नहीं मिल रहा। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके पास है और आप 20-22 वर्षों से काम कर रहे हैं। जरूरत केवल एक चीज की है। मुझे खुशी हुई आज से 5 महीने पहले जब मैं समान काम समान वेतन पे 3 दिसंबर में जंतर मंतर बैठा तो मेरे पास आपके बहुत से सीनियर पदाधिकारियों का फोन आया और उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया। दीक्षित जी, आप बड़े नेक काम के लिए बैठे हैं, हम मदरसा शिक्षक भी आपके साथ हैं। मैं नहीं जानता था किसी भी नेता को आपके संगठन के, लेकिन बहुत से कम दर्जनों फोन आए मेरे पास। और जिस दिन मैं बैठा तो मैंने देखा 150 मदरसा शिक्षक जिलों से आए मेरा मनोबल बढ़ाने। और जिस दिन जब मैंने आप लोग की बात समझी, उसी दिन शाम को मैं कपिल सिब्बल साहब से मिलने गया। जब मैंने उनको आपकी बातें बताई तो आपसे ज्यादा वो आपके बारे में जानते थे। उन्होंने कहा, संजय, हम लोग के साथ दुर्भाग्य ये है कि मेरा विभाग बदल गया, वरना इनका तो अलग विभाग में बनाने जा रहा था। शाम को जब मैंने सिब्बल साहब को बताया कि आंगनबाड़ी से उनके साथ ये गलत हुआ, रोजगार सेवक से उनके साथ ये गलत हुआ, और मैंने कहा सर मेरे साथ आज पहली बार मदरसा शिक्षक हुए, उनके साथ तो ये अन्याय हो रहा है कि उनको 4 साल 2 साल तक तनख्वाह ही नहीं मिलती है। तब उन्होंने आपके सारे बारे में बताया और उन्होंने बताया कि क्या क्या बेहतर काम किया उन्होंने मदरसा के लिए, कपिल सिब्बल साहब ने, जब वो HRD मिनिस्टर थे। लेकिन मेरा एक निवेदन है, अभी जो साहब बोल रहे थे उन्होंने बहुत 2-3 महत्वपूर्ण बातें बोली हैं और मैं सहमत हूं इससे। मेरा अनुभव कह रहा है 10 साल का, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय या संविदा कर्मी को न्याय नहीं मिल पाता तो शायद इसके अंदर भी राजनीति है। मैं अपना अनुभव मनरेगा के संविदा कर्मी बैठे उनके सामने बोलना चाहता हूं। कभी कभी मैंने पिछले कार्यकाल में बहुत बार आगाह किया कि कोई भी वार्ता तो जब तक उसके मिनट्स हाथ में ना जाए अपना धरना मत तोड़ना। कोई बड़ा नेता अधिकारी आ जाता है तुरंत धरना तोड़वा देता है। जब तक आपकी बैठक के मिनट्स आपके हाथ में ना आ जाए तब तक कोई धरना नहीं खत्म करना चाहिए। लेकिन जब संविदा कर्मियों को नेता बड़े अधिकारी के एसी कमरे में बैठ के वो सोचते हैं हमें
मैं तो जिले का डीएम तक नमस्ते नहीं करता और प्रमुख सचिव अपने हाथ से मैं बिस्कुट खिला रहा है तो सब कुछ भूल जाते। मेरा आप लोगों से एक निवेदन, दूसरी बात तो भाईजान ने कही कि हमें एमएलसी, एमएलए और राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्यों से मजबूत संपर्क रखना पड़ेगा। मैं एक वादा करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से केवल 7 विधायक और 2 एमएलसी हैं। 9 विधायक आप जहां बताओगे वहां वो चलेंगे। दिल्ली में यूपी से 4 राज्यसभा सदस्य हैं, हमारे अध्यक्ष राज बब्बर, अमेठी के महाराज डॉक्टर संजय सिंह, हमारे बहुत सीनियर नेता प्रमोद तिवारी और पीएल पूनिया साहब। आपके पास 4 राज्यसभा है और 9 विधायक आपकी जेब में है। आप आज के बाद उनसे डिस्कस कीजिए, विधानसभा और पार्लियामेंट दोनों में जोर शोर से मुद्दा उठाया जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप लोग शिक्षक हो, शिक्षक की कोई जाति धर्म नहीं होता है। हम गांव से हैं और हमारे दादी दादा बताते थे कि हम लोग शिक्षक को अपने घर में, चाहे वो किसी जाति का हो, ऊंची जात का चाहे नीची जाति का, जब घर पे बुलाते थे तो घर का जो मालिक होता है, मुखिया होता है, उसके कुर्सी में बैठाते। वही शिक्षक हमें, हमारे बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी और सब चीजें सिखाता है। तो पता लगा आंगनबाड़ी है,